नई संतान खराब कर दी नहीं, जगह जगह मंदिर खोल दिए दारू के। इनने कौन बंद कराएगा? राजस्थान में आएगा अनुमान, बदलेगा राजस्थान, इसी नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। 20 पेपरों में से 16 पेपर आउट हो रहे थे, तब कहाँ गए थे सचिन पायलट? और गहलोत सरकार कहाँ थे? इतने दिन युवाओं के साथ कौन सा अच्छा किया है उन्होंने? सब बकवासबाजी है, ये सब है ना, मिली जुली सरकार है और सब अपने अपने घर बढ़ती है। राजस्थान भूखा मर रहा है, पानी नहीं है, चारों तरफ पानी है। किसी ने बोला कि नहर ला के पानी छोड़े किसी को? देखो बदलाव तो है, थर्ड मोर्चा है, अभी शुरुआत है। बीजेपी को करेंगे हम तो। बीजेपी मोदी की सरकार किसी से बैर नहीं है, जो बीजेपी से उसी को करेंगे। वसुंधरा ने पहले बढ़ लिया, अब गहलोत ने बढ़ लिया, उसके बाद में अब जो आएगा वो बढ़ लेगा। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स इंडिया। राजस्थान में अभी सियासत में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब सी सिचुएशन है बनी हुई है और सचिन पायलट की बात हो तो वो लगातार युवाओं की बातें करते हैं। लेकिन अब ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी युवाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनको युवाओं का सपोर्ट मिले। लेकिन जानना तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेता तो अपनी बातें कर रहे हैं कि युवा हमारे साथ हैं या फिर हमारे साथ में आ जाएं, लेकिन युवा किसके साथ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए खुद आप पहुँचे हैं। ये पीछे सभी लोग जाहिर सी बातें खड़े हुए हैं, तो इनसे जानेंगे इनके मन में राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैं तो वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे को क्यों? मतलब उनका काम, जो भी पहले वैकेंसी वगैरह निकाली थी उसके बारे में। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैं अशोक जी गहलोत को। क्यों? उनका जो कार्यकाल रहा पिछला 5 साल का, उनमें बहुत ही अच्छी योजनाएं उन्होंने लाई और काफ़ी आमजन को फ़ायदा भी हुआ। जैसे चिरंजीवी योजना है, उसके अंदर पहले 5 लाख तक का इलाज फ्री था, अब 25 लाख तक का कर दिया गया, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। मैं गुजरा हुआ हूँ, परिस्थिति मेरे को पता भी है इस चीज़ का। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्होंने अच्छा किया आमजन के लिए। सचिन पायलट ने पेपर लीक को लेकर मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहेंगे? वो भी ठीक है, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो ठीक है, अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। दोनों में से अगर एक चुना जाए तो किसको चुनेंगे? अब देखो, सचिन पायलट जी युवा है, उनका युवाओं का भविष्य है। अभी देखे तो जैसे अशोक जी गहलोत को ही प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? नेताओं को क्या सपोर्ट करेंगे? तो किसको करेंगे? नई संतान खराब कर दी नहीं, जगह जगह मंदिर खोल दिए दारू के। इनने कौन बंद कराएगा? ये नए बालक खत्म हो रहे हैं ना, इनके बारे में किसी नेता ने सुना? कभी बोला किसी ने? कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये बिजनेस हो गया। आज 15 साल का लड़का कोई स्मैक पी रहा, कोई गांजा पी रहा, दारू के ठेका पर खड़े हैं। क्यों? इनकी ज़िंदगी तो खराब होगी ना। जो 60-70 साल आदमी जीता है वो 30 साल जिएगा नया लड़का। इनके बारे में किसी नेता ने कहा कभी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार की विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। नेता लोग बोलें क्यों नहीं इस पे? राजस्थान भूखा मर रहा है, पानी नहीं है, चारों तरफ पानी है। किसी ने बोला कि नहर ला के पानी छोड़ें किसी को? ये काम करे किसी ने? अच्छे कर्म करे क्या? तो आपकी जो नाराजगी है वो राज्य सरकार के प्रति या फिर केंद्र सरकार के प्रति? सबके प्रति है। सबके प्रति? सबके प्रति। तो आपको किसी से उम्मीद नहीं लगती? ना कोई तो उम्मीद नहीं है। ये मंदिर खोल रखे हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा नफरत इनसे करता हूँ। ये मंदिर बंद हों, जो नई संतान खराब नहीं हो। ये देख नहीं रहे नेता, देख नहीं रहे रोजीना। ठीक है, तो नाराजगी जाहिर सी बात है इनकी स्पष्ट है कि जो भी है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए, किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो मैडम हनुमान बेनीवाल को पसंद करते हैं, क्योंकि वो युवाओं की, इस देश की शान है। राजस्थान में आएगा अनुमान, बदलेगा राजस्थान, इसी नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और किसान कौम को और मध्यम वर्ग, मतलब सब 36 कौम को साथ लेकर वो चल रहे हैं अभी। और बहुत अच्छी मतलब उनकी कार्यकारिणी है और मैं भी मतलब उनका सपोर्टर हूँ। आप सपोर्टर हैं, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा कर दिया नहीं, बहुत कुछ कर दिया। मतलब कि आज जो युवा मतलब हर चीज़ में, जैसे अभी आर्मी का जो ये 4 साल का हुआ, उनके लिए वो जोधपुर में रैलियां वगैरह करना, उनके समर्थन में खड़े रहना। अभी जो नहर परियोजना चल रही है पंजाब में, उनके लिए किसानों को मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं और नहर को राजस्थान में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट को उन्होंने न्योता दिया है कि अगर वो चाहें तो उनकी पार्टी में आ सकते हैं। हाँ दिया है, लेकिन अब पायलट साहब भी
आ सकते हैं या तीसरी पार्टी भी बना सकते हैं, उनका पता है, लेकिन अब वो आए नहीं आए उनको वो पता तो है। आप क्या चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर सचिन पायलट बेनीवाल के साथ में मिल जाएंगे तो इस बार राजस्थान में कुछ बदलाव हो सकता है? देखो, बदलाव तो है, थर्ड मोर्चा है, अभी शुरुआत है। पिछली बार भी शुरुआत थी, लेकिन अब 5 साल का समय मिल चुका है। अब आमजन पहचान चुका है कि क्या है घपला, क्या नहीं है, क्या है ये मतलब इस चक्कर से अगर आ जाए तो ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस मैं बार? किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना सचिन पायलट के सपोर्ट में हूँ, ना अशोक गहलोत के, ना वसुंधरा के। जब ये सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे सरकार में, तब ये अभी जो ये प्रोपगेंडा चुनाव प्रोपगेंडा फैला रहे हैं, तो ये कहाँ गए थे युवाओं की बात रखने? जब 20 पेपरों में से 16 पेपर आउट हो रहे थे, तब कहाँ गए थे सचिन पायलट? और गहलोत सरकार कहाँ थे इतने दिन? युवाओं के साथ कौन सा अच्छा किया उन्होंने? पेपरों के लेकर खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं इन दोनों को बाइकआउट करता हूँ। तो सबका बाइकआउट करने वाले हैं, कोई भी नहीं। अगर कोई ऐसा नेता सामने आता है, जबकि अगर सचिन पायलट की बात कर लेते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं तो युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ। चुनावी प्रोपगेंडा है। अभी सचिन पायलट तो पहले कहाँ थे जब पेपर आउट हो रहे थे? अभी पेपर ये चुनाव के टाइम में क्यों मुद्दे उठा रहे हैं? पहले कहाँ गए थे सचिन पायलट? तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद है किसी से? हाँ, मेरे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो अब के साथ कोई नहीं है, ये कोई सब ये चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं अभी। सब चुनावी हथकंडे? बिल्कुल। ठीक है, इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि ये जो भी है वो सब चुनावी हथकंडे हैं, वो अपना रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों? कुछ नहीं कहना? क्या कहना चाहते हैं? हम तो यहाँ कमाए खाते, कमाने नहीं खाने, नगर निगम वाले परेशान नेता क्या सेवा करते हैं हमारी? सब परेशान करते हैं, परेशानी करते हैं सब, और क्या। तो कोई उम्मीद नहीं है आप? नहीं, कोई उम्मीद नहीं मैडम। ठीक है, इनको ये तो नाराजगी है, देखते हैं तो स्पष्ट तौर पर वो नाराजगी सबकी दिखी जाती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या किस विषय में? इस बार किसको सपोर्ट करने वाले हैं चुनाव में? कांग्रेस को करेंगे हम तो। कांग्रेस में अशोक गहलोत? हाँ, ऐसा क्यों? काम बढ़िया कर रहा है। काम बढ़िया कर रहे हैं उन्होंने। ये भी अभी चल रहा है महंगाई राहत कैंप, कुछ फायदा मिला है आपको? फायदा मिल रहा है, मिल रहा और है, आगे मिलेगा। आगे भी मिलेगा। हाँ। ठीक है, इनको पूरी उम्मीद है। इनको उम्मीद है अशोक गहलोत से कि वो जो भी काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी को करेंगे हम तो। बीजेपी में किसको? बीजेपी में मोदी की सरकार किसी से बैर नहीं है, मोदी हो बीजेपी से उसी को करेंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी, मतलब जो बीजेपी से खड़ा होगा आप उसके सपोर्ट में। ऐसा क्यों? अब तुम खुद ही देख लो कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। मोदी से खुश हैं आप? हाँ, खुश है। ठीक है, ये तो इन्होंने तो कह दिया कि बीजेपी में अगर किसी को भी खड़ा करते हैं वो उसके साथ ही खड़े होंगे, चाहे कोई भी चेहरा, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी होना चाहिए। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी अच्छा है, काम कर रही है, क्या अच्छा काम किया? सारे काम कर रही है, केंद्र में सब में सारे काम अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई काम है पर्टिकुलर जो आपको बढ़िया लगा हो कि हम इस वजह से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। अच्छा, तो आप सीधे तौर पर इनका तो ये कहेंगे जो देश के साथ है हम उसके साथ है, तो ये तो देश के मुद्दे पर है, वो कहीं ना कहीं वोट देते हुए नजर आएंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस मैडम। कांग्रेस में किसको? सचिन पायलट। अगर कांग्रेस सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देती है फिर? तो भी सचिन पायलट के साथ ही है ना। तो फिर तो आप कांग्रेस के साथ नहीं हुए। नहीं। यानी कि पायलट के साथ? पायलट। अच्छा, पायलट के साथ क्यों? पायलट जैसे मुद्दे लेके चल रहा है, पेपर लीक वगैरह और भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके साथ है। उसके साथ है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं साहब, मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना। सब बकवासबाजी है, ये सब है ना, मिली जुली सरकार है और सब अपने अपने घर भरती है। वसुंधरा ने पहले भर लिया, अब गहलोत ने भर लिया, उसके बाद में अब जो आएगा वो भर लेगा। तो अब दोबारा से ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनने की उम्मीद है? ये तीसरा अब बनना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से ना, अब इसको आना चाहिए योगी सरकार को। योगी सरकार यहाँ कैसे आ जाएगी? वो तो यूपी में है। उसको यहाँ पर लेना चाहिए। योगी वही खत्म करेगा सबको, इनको ये जो चल रहा है ना, सब चीज़ वही खत्म करेगा। अच्छा, इनको तो योगी से उम्मीद है। अब देखो, योगी तो अपना उत्तर प्रदेश में संभाल रहे हैं, वो कैसे संभालेंगे, लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने विचार वो स्पष्ट तौर पर रखते हैं। और कुछ का यही कहना है कि ठीक है सचिन पायलट हो, कुछ हैं वो हनुमान बेनीवाल का भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ सीधे तौर पर है वो अशोक गहलोत का जो है सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जो योजनाएं वो लेकर आए थे वो स्पष्ट तौर पर है, वो सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर अगर युवाओं की बात की जाती है तो उस पर जाहिर सी बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सबकी नज़र है, तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं। पर ज़्यादातर युवा हैं, उनमें गुस्सा तो इस बात का भी है कि सचिन पायलट ने
ठीक चुनाव से पहले ही ये मुद्दे क्यों उठाए, क्योंकि पेपर लीक, करप्शन तो पहले भी था। तो ये तमाम सवाल हैं जो सीधे तौर पर है वो उठाए जा रहे हैं। और सचिन पायलट जिस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें, क्योंकि हो सकता है वो थोड़े बहुत कमज़ोर नज़र आ जाएं, क्योंकि अब उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो इसी के साथ में विदा लेना चाहेंगे कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ। मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।